है कि पाकिस्तान से आने वाला माल महंगा और घटिया क्वालिटी का होगा। इससे हमारी इंडस्ट्री और बदनाम होगी और यही हुआ। गारमेंट सेक्टर की हालत और बिगड़ी। लाखों मजदूर और बिजनेस डूबने की कगार पर हैं। अब हालत ये है कि बांग्लादेश के ट्रेडर्स और 72 घंटों के अंदर अंदर बांग्लादेश और इंडिया के रिश्ते में बहुत ज्यादा बोचाल आया है। जिस ब्लेम गेम की शुरुआत बांग्लादेश ने की थी, उसका जवाब डॉक्टर एस जयशंकर ने फाइनली दे दिया है। आज बात करें तो बांग्लादेश की गवर्नमेंट जो है घुटनों पे आ चुकी है और वो रिक्वेस्ट कर रही है भारत का दरवाजा। अफगान रेफ्यूजीज को पनाह दी और इस दौरान हमने देखा कि कई बार स्मगलिंग के, दहशतगर्दी के, इलीगल एक्टिविटीज़ के भी अफगान नेशनल्स पर इल्ज़ाम लगते रहे। और अब इस टाइम पर आकर उनका इस तरह का खौफ जाहिर करना, क्या ये पाकिस्तान इसमें काफी हद तक बोला है बांग्लादेश की गवर्नमेंट को, प्लीज रिजॉल्व रिलेशंस विद इंडिया, नहीं तो हम लोग अपना काम नहीं कर पाएंगे। अभी इन्होंने यान शिपमेंट सरकार खुद भारत से विनती कर रहे हैं, कृपया रॉ मटेरियल की सप्लाई बहाल करें। बिजली की सप्लाई ना रोकी जाए। यानी जो बांग्लादेश भारत को आंखें दिखा रहा था, अब वही भारत के दरवाजे पर घुटनों के बल है, क्योंकि लाखों लोगों का रोजगार और पूरी की पूरी इंडस्ट्री इस वक्त जो है सफर कर रही है। हम बात कर रहे हैं उस चिकन नेक कॉरिडोर की, जिसकी कंट्रोवर्सी की शुरुआत डॉक्टर यूनुस ने चाइना के विजिट में की और बोला कि हम जो है नॉर्थ ईस्ट के जो है गार्डियन है। डॉक्टर के लिए एक नया इल्ज़ाम है, जब हम उन्हें हर तरह की जो है वो हमने सहूलत उन्हें फराहम की। देखिए, पहली बात तो ये है कि थोड़ा सा आपको इसको समझना पड़ेगा हो क्या रहा है। पाकिस्तान ने तकरीबन 8.5 लाख बंद कर लिए। नाउ बेस्ट थिंग इज, मुझे एक चीज बताओ, दिस इज लाइक कटिंग योर ओन नोज टू स्पाइट योर ओन फेस। भैया किसी और को मारने के चक्कर में अपनी नाक काट लेता हूं मैं। जय हिंद दोस्तों। तो बांग्लादेश जो है भारत से लिया था पंगा, भारत ने उसे कर दिया नंगा। तो भारत से ये हुआ है कि बांग्लादेश जो है वो बहुत ही अपने आप में उड़ रहा था और भारत जो है उसको कर दिया है ऐसा हाल कि बांग्लादेश भी अब जो है भारत के घुटनों पे आ चुका है। अब भारत जो है वो ये किया है कि बांग्लादेश जो है अपना जो सामान, उसका जो प्रोडक्ट है वो एक्सपोर्ट करने के लिए भारत का सहारा उसको लेना ही पड़ता था, लेना ही पड़ता भी है। तो भारत के जो बंदरगाह है उसके सहारे जो है अपने सामान को एक्सपोर्ट करता था हर कंट्री में। तो भारत जो है वो बंदरगाह को उसके लिए बैन कर दिया था और जो बंदरगाह जो है वो उसके बिना जो है एक्सपोर्ट होना मुमकिन नहीं था। इसके कारण जो है बांग्लादेश जो है ये सोच के रो रहा है कि हमारे जो एक्सपोर्ट है वो रुका हुआ है, एक्सपोर्ट हो नहीं पा रहा है, तो ये कैसे होगा। और एक ही भी दिक्कत हो गया कि जो भारत जो है धागा जो देता था बांग्लादेश को उसके कपड़ों बनाने के लिए, वो भी जो है वो रोक दिया। और जो एक उसके ऊपर एक और प्रॉब्लम ये क्रिएट हो गया कि जो भारत जो है उसका जो बिजली देता था वो भी बंद कर दिया। तो बांग्लादेश जो है इतना बुरा हाल हो गया बांग्लादेश का कि आखिरकार बांग्लादेश भारत के घुटनों में आना ही पड़ा। और बांग्लादेश जो है वो कह रहा है कि हाँ ठीक है, जो ऐसा भी ऐसा बढ़िया चलेगा और जो आपके जो की बिजली के जो लेन देन है वो भी सही से होगा। तो ये देख के और ये सोच के बांग्लादेश जो है ये भारत के घुटनों में गिर गया। अब भारत जो है ये कह दिया कि चलो ठीक है, हम तुमको एक मौका और देते हैं कि चलो तुमको बिजली देते हैं, लेकिन का जो भी तुम्हारा भी जो रुका हुआ है वो भी धीरे धीरे अगर हो पाएगा तो ठीक होगा, नहीं तो फिर अगर कुछ इधर उधर किए तो इसके बाद तुम्हारा बहुत बुरा हाल होने वाला है। तो ये पहले वीडियो देखते उसके बाद इंडस्ट्री देखें, इंडिया का ट्रेड देखें, मीन्स दे वर डीलिंग इन ओवरऑल द वर्ल्ड। ठीक है, they were selling America, they're selling currently Russia, they are also trading with China। सॉफ्टवेयर बहुत बड़ी मार्केट खड़ी कर ली उनके अंदर उनका आप स्टेट देखें, बेंगलुरु, कर्नाटक इज IT टेक। मैं खुद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो मुझे इस चीज़ का पता है कि इंडिया बहुत आ गया। ठीक है, पहली बात तो बांग्लादेश का मुकाबला नहीं बनता। दूसरी बात जो पहले भाई ने भी मेंशन किया है कि यूनेस शुड बी मतलब उसे सोचना चाहिए कि भाई मेरी आवाम किधर है। मतलब ऐसा मैं ये नहीं कह रहा कि यूनुस गलत है, मे बी वो ठीक हो, बट द थिंग वाज दैट यूनिट ठीक हो सकता है ना, उसके फैसले ठीक नहीं एग्जैक्टली मतलब हमने इंसान को नहीं देखना, मींस उसकी डिसीजन मेकिंग की क्या कैपेबिलिटी है, वो अपने मुल्क के लिए कितना सोच सकता है। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग कि हमारा पीएम है वो हमारे बारे में नहीं सोच रहा। लिटरली आई डोंट वांट टू टॉक ऑन पॉलिटिक्स, बट दैट इज लिटरली ट्रू के PM or president or the one who is sitting on a big designation, you can say ke on the decisive part of the country, he should be think of his peoples, मतलब वो अपनी आवाम के बारे में सोचे। एंड अभी करंटली जो ट्रेड वॉर वो इंडिया के साथ कर रहा है, इसमें
लिटरली बांग्लादेश का नुकसान नुकसान है हो और रहा है, हाँ। हकीकतन उनका नुकसान काफ़ी हो चुका है। एंड अगर ये चीज़ अभी भी कंटिन्यूड रही, अभी भी ये चीज़ जाती रही, तो मुझे नहीं लगता कि बांग्लादेश एग्जिस्ट भी कर पाएगा। सच में बिकॉज यू नो कि उन्होंने बेचारों ने ग्रो किया है, उनकी आवाम बहुत मेहनती है, मतलब उनकी आवाम सपोर्ट करती है कंट्री को, तो दे हैव द मैन पावर, दे हैव द इंडस्ट्रियल पावर, बट उन्होंने गलत बंदे के साथ गलत जंग छेड़ दिया। हाँ, तो मोदी के साथ we were गलत जंग thinking छेड़ दिया। कि बस इंडिया की डिप्लोमेसी देखिए तो ये बड़े लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनाते हैं, किसी कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं तो लॉन्ग टर्म सोचते हैं। अब यूनिस ने आती एंटी इंडियन नैरेटिव इतना वहाँ पे फैलाया कि ऐसे कहा कि जी बांग्लादेश की हर बंदा जो इंडिया के खिलाफ है, बांग्लादेश में कुछ इंडिया के खिलाफ भी हैं, कुछ इंडिया के प्रो भी हैं, लेकिन जो प्रो हैं उनको भी इतना डरा दिया कि वो भी नहीं बोल सकते कि भाई हमारी ट्रेड क्यों बंद हो रही है, हमारा धागा जो उधर से आ रहा है क्यों बंद हो रहा है, हमारी जो व्यापार कपड़े का है वो क्यों बंद हो रहा है, हम तो पैसे ही कमा रहे हैं ना। देखिए ना, बात तो वही हो रही है कि भाई डिक्टेटरशिप, मतलब उसने यही ज़्यादा रिफ्यूजीज को अफगानिस्तान भेजा है। पहली बात तो ये समझ लें। सो अब ज़ल्मे खलीलज़ाद कौन है? ज़ल्मे खलीलज़ाद जो हैं वो बाइडेन के दौर में स्पेशल एनवॉय थे फॉर अफगानिस्तान, जिन्होंने तालिबान के साथ जो डील की थी। और ज़ल्मे खलीलज़ाद अफगानिस्तान के हवाले से, इराक़ के हवाले से जाने जाते हैं, मुस्लिम वर्ल्ड के हवाले से जाने जाते हैं। तो जब भी अमेरिकन वाइट हाउस को या स्टेट डिपार्टमेंट को ज़रूरत पड़ती है तो वो उनकी खिदमत लेते हैं। अभी थोड़े दिन पहले अफ़गानिस्तान से कुछ अमेरिकन एक दो जो है उनको डील निकालना था, तो इन्हीं के ज़रिए नेगोशिएशन की गई अफ़गान तालिबान के साथ, और फिर उन्होंने उसमें हेल्प आउट किया। सो एक बात। दूसरी बात, ज़ल्मे खलीलज़ाद ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पाकिस्तान के हवाले से ये कर रहे हैं कि वो जहाँ पे बैठते हैं वो इमरान खान के बारे में बात करते हैं कि इमरान खान को रिहा करो। दूसरा, वो पाकिस्तान की फ़ौज जो है उसको वो टारगेट करते हैं। वो उनकी ट्वीट से आपको नज़र आ जाएगा। सो वो कहते हैं जी फ़ौज जो है वो रोग है, फ़ौज ये है, फ़ौज वो है, इमरान खान को लेके आओ। ये उनका एक शुरू से नैरेटिव है। पाकिस्तान क्या कहता है? पाकिस्तान कहता है जी कि क्योंकि ज़ल्मे खलीलज़ाद और अमेरिका के अंदर बहुत सारे लोग हैं, वो उन लॉबीज़ से पैसे लेते हैं जो इमरान खान के सपोर्टर हैं। अच्छा, अब क्योंकि याद रखें ज़ल्मे खलीलज़ाद इज़ नोन इन पाकिस्तान, तो जो बंदा पाकिस्तान में जाना जाता है, वो अगर पाकिस्तान के बारे में बात करेगा तो उसकी वैल्यू होगी। सो हो सकता है ज़ल्मे खलीलज़ाद को इतने लोग अमेरिकन अवाम में ना जानते हों जितने अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, मिडल ईस्ट में जानते हों, बिकॉज़ उनकी जो चीज़ें हैं। लेकिन ज़ाहिर बात है वो उस हवाले से बात कर रहे हैं। देखिए, अब पाकिस्तान भले ये कहता रहे, लेकिन जो इन्होंने बात की है ना वो बड़ी खतरनाक है। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं जी ये बेसिकली जिन रिफ्यूजीज़ को भेजा जा रहा है, ये तो हो सकता है इसमें से इस्लामिक स्टेट के लोग चले जाएँ वहाँ पे। अच्छा, इसमें थोड़ी-सी माज़ी की भी थोड़ा समझना पड़ेगा। माज़ी में क्या हुआ था? माज़ी में ये कहा गया था कि जैसे-तैसे जो भी पाकिस्तान जो है वो टीटीपी के लोगों को, जो दहशतगर्द जमात है, उसके लोगों को इमरान खान और उस वक़्त की जो एस्टेब्लिशमेंट है उन्होंने पाकिस्तान में लेके एक मीटिंग हुई थी, ठीक है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, जहां पर यूनुस ने जाके काफी लोगों के साथ मुकालात करी। अब ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आए थे कुछ फ्रॉडी। बांग्लादेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है तो अच्छे मतलब सीधे लोग थोड़ी आएंगे, ये आए थे फ्रॉडी। अब फोटो वोटो तो खिंचवा ली भैया, ये एक फ्रॉड है जिसका आई मीन कैन यू इमेजिन। ये भाई ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में थे, ठीक है, और ये ऐसे फ्रॉड हैं कि इनके फादर अभी सीएनजी का एक ऑटो रिक्शा चलाते हैं कोमिला डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें कोई गलत चीज नहीं है, बाय द वे आई एम नॉट ट्राइंग टू डिग्रेड दैट, बट ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में इनके बेटे आए हुए थे। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ये पहली बार ही नहीं है, ये पहले भी एक ऐसे स्पिन मार चुका है। इसने अपने आप को एक यूरो एशिया ट्रैवल्स का लीडर बताया था, एंड उसके बाद पुलिस ने इसको अरेस्ट करा था फ्रॉड के ऊपर। तो ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट था जहां पर यूनुस साहब गए थे, एंड यूनुस साहब ने काफी सारे बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करवाई अपने देश के अंदर और अपने देश का नाम रोशन करा। बांग्लादेश के बारे में तो अब भैया न्यूयॉर्क टाइम्स में आर्टिकल आने शुरू हो चुके हैं कि भैया बांग्लादेश इज रीइन्वेंटिंग इटसेल्फ। जो इस्लामिस्ट हार्डलाइनर हैं वो ओपनिंग आ रहे हैं वहां पर। जॉन डैनियल जब भी ये देखता है वो अपनी कुर्सी से नीचे गिर जाता है, बोलता है यार मैंने इतना काम करा बांग्लादेश पे, अब ये न्यूयॉर्क टाइम्स भी शुरू हो जाएगा तो कैसे चलेगा, दिस इज नॉट ऑल राइट, तो रोना शुरू हो जाता है यहाँ पर।
एंड द वर्स्ट पार्ट इज कि भाई बांग्लादेश की अपनी मीडिया अभी बोल रही है कि यूनुस जो एक एंटी करप्शन के ड्राइव पे आया था, उसके अपने आसपास वाले खूब सारी करप्शन कर रहे हैं, खूब सारे पैसे चुरा रहे हैं और साइड में लेके जा रहे हैं। और ये चीज तो भैया दिस इज नाउ वाइड इन दी ओपन टू द फैक्टर। आपको याद होगा थोड़े टाइम पहले ना एक सेक्रेटेरिएट के बिल्डिंग के अंदर आग लगी थी। ये जो आग थी ना, ये बड़ी गंदी सी लगी थी, क्योंकि इस आग के अंदर चक्कर क्या हुआ था कि इस आग के अंदर कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स गायब हो गए थे जिसके बारे में तो आप देखी नहीं वीडियो। तो बांग्लादेश का जो इतना बुरा हाल है, बांग्लादेश को ये भी पता है कि हम अगर कुछ भी करेंगे तो हमको भारत का सहारा लेना ही पड़ेगा। फिर भी जो बांग्लादेश है वो इतना उछल रहा है, इतना कूद रहा है और पता नहीं क्या सोच रहा है अपने बारे में। और उसको यही पता है कि भारत का सहारा लेना ही पड़ता है, हमको हर चीज़ कुछ भी करूँ तो भारत का सहारा हमको चाहिए। तो ये बिना सोचे जो बांग्लादेश जो है अपने एक डिसीजन लेता है, जो कि बांग्लादेश जो है इसमें खुद ही फंस जाता है। और जो फंसने के बाद जो है वो बांग्लादेश जो है वो खुद ही बोलता है कि मुझे इस गड्ढे से निकालो किसी तरह। तो बांग्लादेश के ऐसे में कौन कितना हेल्प करेगा। तो हमारे जो जयशंकर जो है, विदेश मंत्री जयशंकर जो है, एस जयशंकर जी जो है वो जो है ये ऐलान कर दिए थे कि बिजली उसके रोक दो। और बिजली रोकने के बाद जो है वहाँ पे वो उसका दिमाग काम करना बंद कर दिया और आखिरकार वो भारत के घुटनों पे आ ही गया। तो इसके बारे में आपका क्या राय है, क्या ओपिनियन है? खुद भी अपनी ओपिनियन दे, खुद भी राय दे। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद।